ये है आपका बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया। बच्चों, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनको पढ़ने के बाद में आपका कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है अपने को। तो सबसे पहले आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, बहुसंस्कृतिवाद, समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा मनोविज्ञान की परिवर्तित भूमिका, मिथ्या अवधारणा का संप्रत्यय, बाल दुर्व्यवहार से निपटना और पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। इन 6 मैंने आपको टिप्पणियाँ दी हैं। इन 6 में से आपको 4 टिप्पणियाँ याद अच्छे से 4 का 6 की 6 याद करनी है, जिनमें से 4 कोई भी पूछ सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ प्रकृति क्षेत्र का वर्णन करते हुए नवीन युग में मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तीसरा हमारा प्रश्न है, मनोविज्ञान की विधियां, व्यक्तिगत अध्ययन एवं प्रयोगात्मक विधि का वर्णन कीजिए। तो 2 मैंने विधियां आपको समझाई थी, व्यक्तिगत अध्ययन विधि और प्रयोगात्मक विधि। वृद्धि एवं विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी अवस्थाएं, सिद्धांत, आयाम व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब विकास के जो सिद्धांत दिए थे जिनमें फ्रायड का है, गैसेल्स का है, बंडुरा का है, एरिक्सन का है और जीन पियाजे का है। तो ये सिद्धांत आपको याद करने हैं, फ्रायड का, गैसेल्स का, बांडुरा का, एरिक्सन का और जीन पियाजे का। बाल्यावस्था का अर्थ संप्रत्यय विशेषताओं का वर्णन करते हुए बालक के विकास पर परिवार, विद्यालय, पड़ोस की भूमिका समझाइए या बताइए। किशोर अवस्था का अर्थ संप्रत्यय व विशेषताओं का वर्णन करते हुए परिवार और समाज का क्या प्रभाव उस बालक पर पड़ता है। अब स्ट्रेस, प्रतिबल का अर्थ क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करते हुए किशोर के व्यक्तित्व के विशेष संदर्भ में रणनीतियाँ क्या हैं। यानी जो स्ट्रेस होता है वो सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में होता है। तो प्रतिबल का अर्थ बताना है। स्मृति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके प्रकारों को समझाइए और स्मृति की व्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए। अगले अपने अधिगम से संबंधित सिद्धांत हैं। मैस्लो का सिद्धांत आपको याद करना है, गेस्टाल्टवाद, कोहलर का जो आपको मैंने बताया था, चिंपांजी का वर्णन किया है, स्किनर जिसने चूहे पर प्रयोग किया है, पावलो जिसने कुत्ते पर प्रयोग किया, थांडाई जिसने बिल्ली पर प्रयोग किया है और रॉबर्ट एम गेने, इनके आपको सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत याद करने हैं। बुद्धि का अर्थ, प्रकार एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। बुद्धि का अर्थ, प्रकार, सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है गार्डनर का सिद्धांत। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न तत्वों को समझाते हुए कक्षा में किस प्रकार सृजनात्मकता विकसित करेंगे। अब आप जानते ही हैं सृजनात्मकता क्या है, कि बच्चे को किस प्रकार से हम जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो उस टाइम बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये तर्क क्या है, तर्क के प्रकार एवं चरणों को लिखिए। निर्णय प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, निर्णय प्रक्रिया के सोपानों को संक्षेप में समझाइए। डिसीजन मेकिंग, जो हम किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन लेते हैं तो निर्णय प्रक्रिया क्या है वो समझानी है। समस्यात्मक बालक से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इससे निपटने के उपाय। जैसे मैंने आपको बताया था उसमें एक वो व्यक्तित्व जो था, पर्सनैलिटी जो थी, उसमें मैंने बताया कि एक बालक जो है केस स्टडी में जो बालक समस्यात्मक कोई बालक लेते हैं तो वो आप समस्यात्मक बालक से समझ जाएंगे। समूह गतिशीलता क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो समूह गतिशीलता क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका था प्रश्न, इनसे बाहर कोई भी आपसे कुछ नहीं पूछ सकता। तो आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ये मैंने वीडियो रोक करके रख रखी है, स्क्रीनशॉट ले लें और बीच में से ओके।